हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिपब्लिकन जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मुगल काल यानी कि बाबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षाओं में हर बार रिपीट होते हैं। दोस्तों इसके पहले वाले पार्ट में हमने बाबर के विषय में पढ़ा था और जाना था कि मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई और बाबर ने किस प्रकार से संघर्ष करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और उस समय भारत की स्थिति क्या थी। इन सभी बिंदुओं पर हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी। बाबर द्वारा लड़े गए पानीपत के युद्ध और खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, इनको भी डिस्कस किया। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में विजय के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर का वास्तविक नाम क्या था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों आपको बता दें बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फरगना। फरगना में ही इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था और यहीं का वो शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मुगल वंश के किस शासक के जीवन से धैर्य व संकल्प की शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर के पिता का क्या नाम था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और माता का नाम कुतुलुग निगार खानम था जो कि चंगेज की वंशज थी और पिताजी इसके उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर वंशज थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि अपने पिता की तरफ से यह किस वंश का था और माता की तरफ से किस वंश का था। तो दोस्तों याद रखना अपने पिता की तरफ से यह तैमूर वंश का था और माता की तरफ से यह चंगेज खां का वंश यानी कि मंगोल वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सर ए पुल का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो दोस्तों यह शैबानी खान और बाबर के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में शैबानी खान ने बाबर को पराजित किया था और उसे मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन उठता है दोस्तों बाबर ने पादशाह की उपाधि कहाँ धारण की थी। तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा काबुल। बाबर ने काबुल में पादशाह की उपाधि धारण की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों पानीपत का युद्ध हम जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था और यह युद्ध 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इसी के साथ भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों आपको बता दें इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल किया था और वह एक कुशल सेनानायक और कुशल प्रशासक था। यही दोनों मुख्य कारण माने जाते हैं पानीपत में बाबर की विजय के, पहला तोपखाना और दूसरा उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है। दोस्तों हम जानते हैं बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है जिसे वह तुर्की भाषा में लिखता है और इसका अनुवाद आगे चलकर अब्दुल रहीम खान खाना करते हैं और इंग्लिश में इसका अनुवाद बेब्रिज करती हैं। तो दोस्तों यह लिखी किस भाषा में गई थी, तुर्की में, और इसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बाबर का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1526 से 1530। 1526 से 1530। दोस्तों हम जानते हैं 1526 में पानीपत के विजय के साथ वह भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है और 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबर का कार्यकाल कितना हुआ दोस्तों। तो बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा काबुल। दोस्तों हम जानते हैं जिस समय बाबर की मृत्यु हुई थी उस समय वह आगरा में था। कहाँ पे था दोस्तों, आगरा में, और आगरा के आराम बाग में इसे पहले दफनाया गया था जो कि इसी ने बनवाया था। फिर उसके बाद दोस्तों इसकी इच्छा थी कि इसे काबुल में दफनाया जाए। तो इसकी इच्छा को पूरा करने के लिए 9 वर्ष बाद इसके पुत्र हुमायूं ने इसको काबुल में ले जाकर दफनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आलम खां और राणा सांगा। हम जानते हैं दोस्तों 1523 ईस्वी में राणा सांगा और आलम खां और पंजाब का सूबेदार दौलत खां बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। फिर उसके बाद 1526 में बाबर भारत पर आक्रमण करता है और पानीपत का युद्ध होता है जिसमें बाबर विजयी होता है और मुगल वंश की स्थापना 1526 में भारत में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के मुगल निम्न में से कौन थे। तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा चगताई तुर्क। मध्यकालीन भारत के जो मुगल थे वो चगताई तुर्क थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। इसी युद्ध में युद्ध की एक नई पद्धति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया गया था और तोपों को सजाने के लिए उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया गया था। और इसकी तरफ से बाबर की तरफ से तोपों का नेतृत्व अली कुली खान ने किया था और बंदूकचियों का नेतृत्व उस्ताद मुस्तफ़ा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। हम जानते हैं दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर और राणा सांगा दोनों बहुत ही शक्तिशाली थे और यह युद्ध बाबर के लिए बहुत ही मुश्किल था जीतना। इस वजह से बाबर ने इस युद्ध में शराब को भी बंद कर दिया था और इस युद्ध में जिहाद का नारा देकर इसे एक धर्म युद्ध के रूप में अपने सेनाओं के मध्य रखा था, ताकि सभी लोग इस युद्ध में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस युद्ध को लड़े और इस युद्ध में विजयी हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगमा, जो कि एक युद्ध की नीति होती है, उसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का वर्णन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, इनके बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि समकालीन भारत में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान जो शासक है वो कृष्णदेव राय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आपको बता दें, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के एक सिपह सलार मीर बाकी ने करवाया था। किसने दोस्तों? मीर बाकी ने, जहां पर वर्तमान में अब अयोध्या का मंदिर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने ही चांदी का सिक्का चलाया था शाहरुख नाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों याद रखना यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये लिखा हुआ है। पानीपत का युद्ध हम जानते हैं 1526 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये भी हम जानते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1528 में। उसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। हम जानते हैं इसकी ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। दोस्तों ट्रिक के अनुसार देखें तो सबसे पहले पानी पिया से पानीपत का युद्ध 1526 में, खाना खाया, खाना खाया से 1527 में खानवा का युद्ध, फिर उसके बाद चांद देखा तो 27 के बाद 28 में चंदेरी का युद्ध, फिर चांद देखने के बाद घर जाता है तो दोस्तों 1529 में घाघरा का युद्ध और फिर अंत में 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य होता है? तो दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है, राणा सांगा पराजित होते हैं और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इसी युद्ध में बाबर ने मुसलमानों से लिया जाने वाला तमगा कर को भी माफ़ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। किसके किसके मध्य दोस्तों? बाबर और मेदिनी राय के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घाघरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? घाघरा का युद्ध दोस्तों बाबर और महमूद लोदी के मध्य 1529 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1529 में। दोस्तों इस वीडियो में हमने बाबर के विषय में चर्चा की और उससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण MCQs को देखा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि उसे क्यों बदनसीब शासक के रूप में जाना जाता है, बदनसीब या बदकिस्मत शासक के रूप में जाना जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।